यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्पेहु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित श्रोताओं, प्रायः करना से महापुरुषों ने समाज में ये मानव जीव को कुछ न कुछ दिशा दिया। कहीं त्योहार के माध्यम से कोई न कोई माध्यम से करना सजग किया कि कम से कम ऐसे करते रहेंगे तो कुछ पूजी पुण्य उदय होगी। कोई सत्पुरुष से भेंट हो जाए तो नट बोल्ट बताएगा कि कहाँ का नट कहाँ का बोल्ट कहाँ के त्योहारें हैं। आज विश्वकर्मा पूजा लोग मनाते हैं
और पिंडदान भी चल रहा है। बब्बा दद्दा के अपन पिंडा पानी बाबू दादा का। तो वास्तव में माता पिता के जीते जी सेवा किया जाता है। उनकी इच्छा जब तक जीते जी करना, खूब सेवा करो, जो इच्छा रहे उन्हें दो। मरने के बाद कोई देखा थोड़ी है करना से कि उन्हें काम मिला है। तो एक परंपरा लोग रीति करते हैं, अपने संस्कृति को जगाने के लिए करते हैं। जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं तब तो कलह के जीवन बिता लेते हैं, एक लोटा पानी नहीं पिलाते हो आप लोग। मरे के बाद परंपरा करना से आदमी पर निर्वाह करता है, करना से पिंडा देता है, पी देता है, ऐसे कालांतर में फिर गया भी ले जाके करते हैं। लोक रीति है, सामाजिकता ठीक है, संस्कृति अपनी है, जगाने के लिए होता है। लेकिन वो माता पिता के जब तक जियत रहे खूब सेवा, जवन चाहे इच्छा हो उन्हें दो, खिलाओ। चाहे बाहर वाली संस्कृति हो तो दिखाने के लिए, जगाने के लिए है। इसलिए लेकिन कहावत कहावा के जियत बाप के डंडी डंडा, मुए बाप के पारे पिंडा। जियत रहे तो डंडी डंडा लाठी डंडा खाए, और जब मर गए तो पने से क्या पता। इसलिए सज्जनों, हम लोग भी समाज में, आप लोग उनके यहाँ रहे पैदा, तो चलता था, देखते थे बचपना में। अभी आएगी करना से जब अमावस्या समाप्त हो जाएगा, पितृ विसर्जन करोगे, बब्बा दद्दा के विदा कर दो। वो तो मर गए रहे, पहले विदा हो गए रहे। अब संस्कृति जिलाने के लिए होता है, पानी देंगे, करे बात निक निक भोजन बनाओ बढ़िया, उनको विसर्जन करना माने विदा करना है। बढ़िया बढ़िया निक निक बड़ा फुलौरी दका दका का बनाई। ये देखे थे हम लोग बचपन में। तो अपना खाए बदे तो बढ़हर बढ़हर बड़ा बना था, लेकिन बब्बा दद्दा बदे छोटा छोटा। लड़के झांकबो करते तो माताएं लोग कहते चुप रहो, अबे रुका रह, चढ़ाए दे बब्बा दद्दा के। तब अब बड़ेरी को खपड़ा कौआ नरियात है, राय जब बब्बा रह रुका रहा। पूरे संसार भर एक बब्बा जितना रहे कौआ चिड़ै हो गया, लड़का रोवत है, उनके नाय मिले पहले कौआ। तो माता पिता के जीते जी खूब सेवा करो। मात पिता गुरु नावे माथा, माता पिता की सेवा और सतगुरुओं की बात विचार पकड़ते हुए अगर चलेंगे तो कल तुम लोग भी पिता बनोगे, तो तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो वो भी तुम्हारा करेंगे, संस्कार बनेगा। देखते हैं, और नहीं तो ये तो लोक रीति परंपरा है, ठीक है, संस्कृति जिलाने के लिए लोग करते हैं, पर जियत भी नहीं करते। तो वास्तव में सज्जन करना से यही है। तो एक पिंड होता है शरीर, पिंडदान। महापुरुषों ने कहा करना कि पिंड शरीर जो बड़े भाग्य से मिला हुआ है मनुष्य तने पिंड। एक ही घंटा के लिए एक वादा तो कई आए रहे कि प्रभु अगर दुख कष्ट से अगर खत्म हो, कटे दुख, इस नरक के बाहर आ जा, तो ऐसा कर्म करेंगे कि कभी ये पिंड एहर ओहर न हो पाए। हम प्रार्थना भजन कर आपको ही करेंगे, इसलिए करना से आपको प्राप्त करेंगे। इस दुख कष्ट से निवारण तो हो ही पहले, वादा तो यही रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। ये कष्ट दुख नरक से अगर बाहर आएंगे तो सब तज भजन करब दिन राति।
रात दिन आपके याद करब भजन। हम 10 मिनट या आधा घंटा के लिए अपना पिंड को करना दान नहीं करते भगवान के भजन में। अब वादा करके यही आए थे कि अगर कष्ट दुख से अगर निवारण भय माँ के पेट के बाहर अगर निकले तो प्रभु सब तज भजन करब दिन राते, क्योंकि वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आप ही अनुभव दे रहे हो। भगवान अनुभव भी देते हैं कि बुलाओ जी के परिवार होए, अगर होए तो छुड़ाओ, क्योंकि मोहे निकुरम टट्टी मलमूत्र जा रहा है, बुलाओ। और बाहर अगर हम कृपा कर देंगे तो बाहर रिश्तेदार बहुत मिल जाएंगे, तब तो भूल जाओगे तुम। कहना है प्रभु अब नहीं कजनी कई बार धोखा बाबा, अब न भूलो। तो बाहर आए तब 1 घंटा के लिए हमने अपने पिंड, शरीर रूपी पिंड को प्रभु में समर्पित नहीं कर पाते। राम राम करने बैठते हो तब बम्बई कलकत्ता उल्टा सीधा जो के वहीं मन भागत रहा था। कहाँ हमने पिंडदान किया, कहाँ बब्बा दद्दा के पिंडात किया। जब हम बने हैं आपको ही पिंड नहीं दान कर पाओते, जीते जी तो मरे के बाद कहाँ को पिंड दान कर सकता है। ये तो बाहर की लोक रीति बनाई गई है। वास्तव में संस्कृति है अपनी, करना है, करते हैं लोग, करना चाहिए। लेकिन वास्तव सत्य तो यही है। गुरु महाराज सदा कहा करते थे महापुरुष कि शरीरिया कतों रहे मनवा से आते जाते रहो। आधा घंटा 10 मिनट के लिए अगर सदगुरुओं के चरणों में आ गया मन तो आप पिंडदान कर दियो। पता नहीं ऐसे कजनी कई बार शरीर मिली, कजनी कई बार मिट्टी में मिल गई। और ये जीव करना से सदा पैदा होता ही भोग रहा, दद्दा बब्बा कौआ चिड़ई पशु पक्षी आज के आ रहे हैं। वनवास काल में जब राम गए, जब ऋषियों मुनियों के दरबार में पहुँचे तब हड्डियों को पहाड़ लगा था, जंगल। पूछन कि कई पहाड़ कहाँ है, कैसन हड्डी ये कैसे फेंका बा। कहे प्रभु ये सब राक्षस खा करके खाली कंकाल फेंक दिए। ये शरीर कजनी कई बार राक्षस खा गए। राक्षस माने काम क्रोध लोभ मोह पाप। कजनी कई बार इस मांस खा गए। मानसिक प्रवृत्ति जितने भगवान को भजन वाली रही खा करके भोगों में विनष्ट होकर के फेंक दिए गए, मिट्टी में मिला गए, जला दे, आग लगा दी। हम बड़े भाग्य से मानव तन पाए, लेकिन हम सफलता को नहीं प्राप्त करे, भोगों में फिर गिर गए। हम तो सुख बदे दौड़े कि दिखाई दे रहा चकाचक है, खूब हरियाली है, लेकिन जब हम भोगने के लिए हाथ बढ़ाते हैं करना तो जीवन भर कलह में रोते तड़पते रहते। और जब प्राण निकलने लगता है, जब आ जाता है समय खत्म, तो लोग कहते हैं राम राम कहो। जीवन भर जो नौकरी की है होकर वही याद आता है तो राम राम, वहीं से राम राम। दिल तो कहता है माँ छूटा जा रहा है। तो जैसा मति वैसा गति मिलती। इसलिए सज्जनों आधा ही घंटा 10 मिनट के लिए पता नहीं ऐसा तन कजनी कई बार पुराना से पुराना शरीर फेंकी गई है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा भजन करते करते उस दिन मतलब नहीं रह जाता, लेकिन आभास होता है गरीब बाप रे कितना हड्डियों को पहाड़ लगा हुआ है तन का। इसलिए सज्जनों कबहों को कर करुणा नर देही, भगवान ने करुणा दया करके इतने दे रहे। काहे बदे दे रहे हैं? भोगे बदे नहीं दे रहे, समझे बदे। भोगे बदे तो गधा कुकुरे सुअरे में रहे तब वो कनर से नहीं मन भरा। भोगों के ही पीछे तो मन दौड़ता रहता है। कौनो चीज कितनो खाए पिए रहे, लेकिन पेट भर जाए लेकिन फिर खाली करे वह मन नहीं भरत। अगर 1 लाख रुपया अगर तनख्वाह के पावत रहे तो उसे भी पूर्ति नहीं हो, 1.25 लाख 1.5 लाख पर डिमांड बन जाता है कि और हो जाए। छोट के खोपड़ी बा कितना हो जाए भरबे नहीं करता।
पूरा दुनिया भर के माल अगर एक आदमी के दे दिया जाए तब वो खोपड़ी खाली, पहले तो हार्ट अटैक मरे जाब उतना देख के माल, या तो फिर खोपड़ी खाली रहे। किसी के भरी है तो वही भग आधा घंटा 10 मिनट के लिए अपना पिंड को, अपने तन को, अपने शरीर को मन से श्रद्धा के कोई सतगुरु के चरणों में, एक परमात्मा के नाम में समर्पित करोगे तो सबसे बड़ा दान पुण्य। लेकिन नहीं, हम भोगों के पीछे, और सुख भी चाहते हैं भोगों में, शांति भी चाहते हैं, परिवार में सुमत संगठित चाहते हो, कहाँ होता है? खींचा तानी अलगव जी मारी पीटा, हमार है नमार। अरे जब मरे के बाद शरीर तोहार ना है तो और दूसर के है तोहार, एक मालिक रहा, मालिक को भी त्याग दे, वह के तो वनवास कह दे ना, राम वनवास हो गए। लेकिन भरत को राज्य मिला तो, लेकिन भरत ने स्वीकार ही नहीं किया। हमें वही भैया को चाहे, तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही हो सखा हो, तुम ही सब हो, तुम चाहो, हमें तुम्हें चाहिए, तुम्हारे ही पीछे बाजार हो। अगर बाजार के पीछे पड़ते हो तो तुम गए तो वो गया तो ये भी जाएगा, तुम भी कुछ नहीं पाओगे। धोबी कुकुर न हर के न हर, जौन अच्छा बुरा कहा हुई कि लात गुर्दा दंड को भोगते हो। कर्म प्रधाना अरे विश्व करी राखा, जे जवन रात दिन बोवत है अपने खेते में वह फल चखा। जौने चीज के बिया बोबा वह तो उगे। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पाप का बिया रात दिन बोआता तो उगेगा, वह दुख वाला कांटा। ईश्वर वाला अगर बिया बोए देते हो, अगर इस खेत में, इस दिल में, इस विचार में आधा घंटा सेवा प्रार्थना, संध्या से मेरे स्मरण, मूढ़े पर का बोझा उतार, कहीं महाराज भजन तो करित, भजन का खाक भजन के कहते कि हमारा मन अन्यत्र भागे न 10 मिनट के लिए गुरु महाराज के याद, एक परमात्मा का नाम जपे, वह समय कोनो चीज कहीं से कनेक्शन नहीं आएगा। वही का नाम भजन है। जिस प्रकार पावर खोल दो पानी के, कहीं फूटा न रहे, करना से फिट रहे, इतना पावर स्पीड रहता हो मन। और अगर वहीं 10 दरे काट दो आकांक्षाएँ को, अपने मेरा डाला काट के चारों कहती तो ओकर पावर बढ़े कि कम हो जाए। उसी प्रकार सत्य का पावर जो है, आत्मा का पावर है, सतगुरु और सतगुण का पावर जो है, ये गुणता में काम करो तो लोभ मोह अगर खुल गए थोड़ा थोड़ा तो पावर कम हो जाला, कमजोर हो जाए। इसलिए आधे घंटा के लिए अपने सगरों को, सबकी ममता ताग बटोरी, गुरु महाराज के चरणों में, सदगुरुओं के चरणों में अपने मन को, हर वृत्ति को बांध दो। मन महु बंधे बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। सगरों से ममत्व का धागा तोड़ करके आधे घंटा 10 मिनट के लिए ओम 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 नाम जपो। जो परमात्मा का परिचय है, ओम या राम, यही सबसे बड़ा कर्म। ये देव है पिंड दान हुए, भगवान को समर्पित हो गया। तब तो भाई कहना राम झरोखे बैठ के सबकी मजरा ले, जेकर जैसन कर्म है तो रिजल्ट होके वैसा दे। जैसन नौकरी करोगे तो वैसे तो तनख्वाह मिले। जब काम क्रोध लोभ मोह पापों का रात दिन नौकरी करे तो वही का रिजल्ट दुख और कष्ट कलह जो कि भोगत है। अपने ही कर्मों का ही दंड हर शख्स को भोगना पड़ता है। आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों से कूट कूट के बराबर। धन पैसा में बंटवारा हो जाए, परिवार बांटे कि हमारा हक बा, लेकिन जौन मटेरियल में तू कहे है, जौन दंड आया रिजल्ट हमन क्यों न बांटे, उस स्वयं के ही भोग गई के परी। माल में बंटवारा हो जाए कि हमारा हक बा,
लेकिन अपने अपने किए हुए अच्छे खराबों कर्मों का रिजल्ट स्वयं को ही भोगना पड़े। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई ते सो फल चाखा। आधा घंटा 10 मिनट के लिए संध्या सवेरे केहू के दिखावा मत। भजन और भोजन बहुत चोरी से होला, भगवान जाने या वो जाने। माताओं का नहाना, पुरुषों को खाना पहले क्यों नहीं देखत रहा? कब वो नहाती थी, कहाँ नहाती थी? अब पुरुष कब ठहरे में खाता था, जल्दी नहीं कोई देखता था। एक भोजन होता है, एक भजन ही भोजन है। हाँ, अगर वो करोगे तो जो दिल में बैठा हुआ मालिक देखता रहता है। ये मत पालिश मारे से तो काम चलेगा नहीं, वो तुझे रोके रिजल्ट भी देता रहता है। इसलिए मेरे सज्जनों, यथार्थ गीता का अध्ययन करते हुए उस पर अमल करो, आचरण करो, बाल गोपाल में रहो। आचरण करते रहोगे तो तुम्हारा भगवान बुद्धि में सत्य एक परमात्मा है, वो सत्य बुद्धि का ज्वाइंटिंग कर देंगे, सद्बुद्धि आ जाए। और जहाँ सद्बुद्धि होती है तहाँ सहमति होए लगे, संगठित होए लगवे। अंदर से संगठित भय तो बाहरों परिवारों में संगठित होगा। जब संगठित सहमति है हो गई, विकारों में रहो पापों में, लेकिन उतने समय के लिए संगठित। और जब संगठित आ गए तो सुमति आ गई। भगवान के भक्ति में ही सुमति होती है, पापों में कुमति होती है। तो जहाँ सुमति अरे तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ खींचाता नहीं, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधन। इसलिए सज्जनों, आधा घंटा 10 मिनट के लिए शाम सवेरे जौन वादा करके माँ के पेट से निकले रहो, वो वादा भूल क्यों जा रहे हो? प्रकृति में तुम्हारा एक दिन कोई साथी नहीं होगा, सब ही ऊपर के साथी हैं। तुम्हारे नौकरी के तनख्वाह हैं कुल, जो सर्विस के हो काम करो लोग पापों का, वही का रिजल्ट है। ये खाली उमा कहूँ यह अरे जग कई रीति, और मतलब लाई करई सब प्रीति। ये बाद में संगत छूट जाई, कोई साथे नहीं चलना है, शरीर ही छूट जाए, ये भी प्राण ही निकलला तो का ऊपर थोड़ा जाता किसी माई के पेटे में घुसे। जैसन रील बनाए रहे, जैसन कैसेट में रील बनी रहे, वैसे तो है कपड़ा मिले शरीर से। गदहा वाला कपड़ा बा, कुकुरे वाला बा, सुअरे वाला बा, कुल कपड़ा टंगा है। और यहीं आए कि फिर लात गुर्दा खाना पड़ता है, डंडा लाठी। वहाँ नहीं जाए कि बस स्वर्ग में, वहाँ का धरावा आकाश में पोल होता है। वहाँ तो चंद्रलोक तक झंडा गाड़ी आओ, मंगल ग्रह में झंडा गाड़ी आओ, वहाँ कहाँ देवता दाने गर्व, जो कुछ बात यहीं बा। इसलिए सज्जनों, अपना ये शरीर रूपी पिंड आधा ही घंटा के लिए एक परमात्मा के नाम में समर्पित करोगे, प्रार्थना करोगे। बाहर के तो लोक रीति है वो करो, लेकिन वास्तव में जब वास्तविकता जो है, गीता पढ़ते रहोगे यथार्थ गीता, तो धीरे धीरे भगवान उसमें मार्ग मिलेगा। ऊपर आचरण करोगे तो आभास होगा, तुम्हें भगवान मार्ग भी देना शुरू कर देंगे, स्वप्न दिखाएंगे, अनुभव दिखाएंगे कि ये सही है, ये गलत है। और न जौन रात दिन करत जाता वही को सोए पर सपना देखे वो भगवान वाला आधा घंटा कहे रहा तो भगवान सपना आत्मा तुम्हारी दे लगे, सदगुरु दे लगे, सदगुण दे लगे। कैसे चलो, ये गलत है, यह दुख हो, यह कष्ट है, ऐसे आगे बढ़ो। और नहीं तो बब्बा दद्दा ऐसे हाय हाय करते चले गए, वह रास्ता तो आप लोग पकड़े हो, कल आप लोग भी फेंका जाओगे। और बाद में यह कहेंगे कि राम राम सत्य रहा, बाकी कुल गलत रहा। मरे के बाद तू मोहबा है बहू का जाना है,
फिर झूठे गंगा नदी के किनारे फेंक के आए कहें राम राम गलत है। अब जौन करज जग के मरे तो फिर राम राम सत्य, ऐसे मरद चला जाता है, सत्य नहीं समझ पाए। तो साँच बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप, और जाकर हृदय साँच है, वो करे हृदय आप। लड़ाई दो ही की तो है, आप और पाप का। लड़ाई तो राम और रावण की है, लड़ाई माने कौरव और पांडव की है। यह है तो पाप पुण्य यही में है करना है। वही दृष्टांत बाहर दिया गया है, रावण और राम। राम माने सत्य है, सत्य एक ईश्वर है, सब में विद्यमान है। कौरव माने पाप, पांडव माने पुण्य आत्मा, सत्य। यही में तो दो ही वृत्ति है, एक अच्छाई एक बुराई। तो रहो बुराई में आधा घंटा 1 घंटा के लिए अपने अपने विषय में तो सोच लो कि हम काहे बदे आए रहे। जो रास्ता पकड़े हो तो बब्बा आज ही के रहे पकड़े रहे, फेंकाए गए उनका क्यों संगे ना आए गए। और जब तक शरीर से रहते हम तोरे लिए प्राण दे दे। तू न क्यों कहता हम तो तू न रहबत गृहस्थी कैसे चले, तू न रहबत मलिकाना कैसे रहे। हमारे हाथे ही भैंस लागता, एक हाथी बा, नाना प्रकार का बहाना लगा के वही लोग अपना समय विनष्ट हो जाता है। अंतिम प्राण अकेले, तब वो समय याद आता है कि हमसे भूल हो गया। तो आगे दिन पाछे गवा, अरे किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई खेत। अब पछता के क्या करो, तो न गया। तब वही कहते हैं कौन ठगवा नगरिया लूट ले हेले। अब कहे से रोए से काम चले। और लोग रोवत हैं वह काहे मर गया भाई, रहता था और कुछ करता ना है बा, गुरुवर ये करता है, दुआरे तकता है। वो मतलब कर रो लिया होता। रोए जात हन मुँह ढाके हैं कि देख तक मोहम्मद को ले न रात के भूत बन के ही ब्याबे, चाहे दुल्ही हो चाहे दुल्हा हो चाहे लड़का हो चाहे कोई हो, सब मतलब की संसार। और रोए जात हैं टोए जात हैं, चौरौधा मरौधा बाग कर जात ना कह के गए। नाना प्रकार की समस्याओं को करना से लोग सामाजिकता में करते रहते हैं कि जीव को सदा कुछ कर लो, जीते जी कुछ न कुछ करो, मरे के बाद के देखे बा कि लौट के आ रहा बताए कि हम स्वर्ग में है कि नरक में है। इसलिए सज्जनों, भगवान के 5 मिनट आधा घंटा संध्या सवेरे बैठो, और जब प्रार्थना करोगे तो पीछे आने वाली पीढ़ी जो तो है ये देखिए तो काल ये हुआ है रास्ता पकड़े। तो हम अपने जब हम संस्कारी होंगे तो हम अपने बच्चों को ही संस्कार दे देंगे, अपने परिवार को दे सकते हैं। आधी रास्ता भगवान वहीं दूरी तय करता है, आधी रहता है तो आगे फिर मालिक देख लेते हैं। ये थोड़ा होगा घर दुआर छोड़ दे बाबा जी हो जाए तभी कल्याण होगा। शुरुआत प्राइमरी वहीं से स्टार्ट होता, सेवा प्रार्थना भजन दान पुण्य वैराग संन्यास कुल वहीं से तो करते ना। जब सब गधा बैकुंठे चला जाए तो अपने अच्छे बुरे किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के रिजल्टवा के बोगे जो सर्विस भाई वो भवा। इसलिए भगवान के भजन करो, आधे घंटा के लिए किसी महापुरुष सदगुरु रहें तो उनकी सानिध्य सेवा करो, उनकी बात विचार को समझ कर अपने आप में ढालने की कोशिश करो। धीरे धीरे करना से भगवान वहीं से सब कुछ दे लगे, वहीं से परिवार में सहमति संगठित हो लगे, अच्छे विचार हो लगे, धर्मात्मा बड़ा हो लगे। जितना हो पैदा हुए धर्मात्मा होंगे। जब धर्म कर्म का रास्ता पकड़े रहे, अपना धर्मशास्त्र पकड़ोगे तब तो घरे धर्मात्मा आएंगे। यहाँ तो विदेशियों का रास्ता पकड़े जा रहे हो और वहीं में सुख शांति खोज रहे हो और कहते हो हमार बेटवा हैं हमार बेटियाँ हैं और सब फ्री गाड़ी जा रही। जब तुम इंजन अगर सही पकड़े रहेगा तबे तो डिब्बा अच्छे नहीं करेंगे। माताएं बहनें बेटियों के पेट में बच्चे होते थे तो मनई गीता रामायण भागवत कथा पूजा सुनाता था। उनका मानसिक विचार जब सही रहता था तो वो उतरता था बच्चे में, और जब बच्चा पैदा होता था तो घरे धर्मात्मा होता था।
सबका दिल जीत लेता था, सुमत संगठित होता था। आज क्या हो रहा है? क्या सिखा रहे हो, क्या सीख रहे हो? अपने धर्मशास्त्रों को भूल करके विदेशियों का ढंसियत पकड़ लियो, मोबाइल वाला बलरा पकड़ लो, बेटा उधर जा रहे हैं, बेटी उधर जा रहे हैं, सब फ्री गाड़ी कहते हो हम आ रहे हैं। तो धर्मशास्त्र सत्य क्या सिखाता है? सुमत है, भजन भक्ति प्रार्थना कथा पूजा भगवान के आचार विचार सहमति डालता है, पाप कुमत डालता है। इसलिए रहो पापों में डट के, लेकिन 1 घंटा के लिए तो अच्छे विचार पकड़ो, तब आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा निकले। धीरे 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 काल सबके अंदर वही बिया पड़ जाएगा, अच्छे विचार हो जाएंगे, तुमको कहना नहीं पड़ेगा। आज के 150 बरस के पहले कितने संगठित, भले अच्छा खराब संसार में रहो, लेकिन मन ही माता पिता का भी आदर करता था, लाज लिहाज रहता था। शादी विवाह अगर माता पिता अगर बेटा बेटी की चर्चा करें तो शर्म का मारा हट जाते थे। आज तो माता पिता लजा रहे हैं। कौन शास्त्र, कौन रास्ता पकड़ लिया हम लोग? इसलिए अपना धर्मशास्त्र यथार्थ गीता है, उसको पकड़ो, भजो, एक परमात्मा का चिंतन भजन करो। देखो भगवान रास्ता देता है कि नहीं, तो है सदगुरु भी देगा। अब मार्ग हूँ 2 रोटी कमी न रहे। आज पता चल गया कि बच्चे इनका शादी करना फलाने जगह बा, ये मोबाइल फैल गया बा, हलो हलो हो लगा बा, चाहे बियाह शादी न साए न जाए। का यही शिक्षा पाए हम यहाँ आकर के। जितनी बददगी तुम्हारे मोबाइल में भरी है, 10-15 साल के बच्चे हो जाते थे, पहले समाज नहीं जानते थे कि समाज क्या होता है। पोखरा तालाब में नंगे कूदे नहाए। आज इतने बड़े के बच्चा करना कुल दुनियादारी जानता है मोबाइल से, और मोबाइल में कुल शिक्षा भरी बा, सिखावे उल्टा सीधा दिखावे। इसलिए मेरे सज्जनों, माता पिता की आदर, एक परमात्मा के चिंतन करोगे तो सहमति संगठित होए लगे, सद्बुद्धि होए लगे, भगवान अंतरात्मा से तुम्हें रास्ता बतावे लगे, मार्ग मिले लगे। और 2 रोटी के परिवार में कमी न रहे, घर में खाना बाजार लगे लगे, सहमति हो गए। नहीं बुलावत यह रहे, गाड़ी जा तो हर बा, अबे कितने बजे आवत खबर देते रहते। एक लड़का भी करना है कहाँ प्रयाग इलाहाबाद के कनौहरे करा, कहाँ करा। अब उस एक या 2 लड़का रहा, गरीब आदमी, कैसे कैसे खट के मजदूरी से 13 लाख रुपया 14 जमा के रहा बैंक में। कौन आजकल मोबाइल में गेम चला था, 13 लाख समाप्त कर दिया। पिता मारे दुलार प्यार कमारा, कुछ नहीं बोला कि बेटा ये क्या कर दिया, तुरंत लगा के मर गए। आप लोग सुने देखे हुए, मोबाइल आए हुए, क्या हो रहा है? माता पिता तो हमारा हो, और बाद में माता पिता कुटात हैं। कौन धर्मशास्त्र पकड़े हो? और पहले माता पिता गुरु नावे माथा, उठत सवेरे माता पिता का पाँव, और सदगुरु की बात विचार जो गीता कहती है, जो हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा था, उसको पकड़ के हम लोग अमल करते हैं तो एक दिन सारे संसार के दिल को जीत लोगे। हम अपने बाप मातारी, अपने परिवार का दिल जीते नहीं पाते, संसार के दिल का जीत पाओगे? धर्म कर्म ईश्वर भगवान की भक्ति, ये दिल को, सबके दिल में वही आत्मा परमात्मा है। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भगवान अपने आप झरोखे से खबर दे लगे। गुरु महाराज धीरे धीरे कल धर्मात्मा आएंगे, जौन कहोगे वही करेंगे। और नहीं ऐसे हाय हाय करत मर जाओगे, कल फेंक दिए जाओगे। अब फेंक करके लोग ताली बजाएंगे, ऊपर से नहीं लेके तरह तरह के, हाँ चलो जान छूटा मरी गवा, मरने तो
डगरा भर राम राम सत करत गए, किनारे तक गंगा जी नदी किनारे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। एक दिन सबके है अगत है, गाय के ले जाए के करना फूंक देन, वहाँ सब आदमी दूरी बैठे, तब वहाँ राजनीति करे लगे कि सफा ऐसन बा तो भाजपा ऐसन बा कि बहुजन ऐसन बा कि कांग्रेस ऐसन बा, वहाँ राजनीति करे। तो एक भाई तो आज जला था, अब वहीं के डगरा में राम राम सत करत गए। ये नहीं सोचा था कल तो हो आवे के भाई जले के, उतना समय तक ले शांत रहते हो, लेकिन नहीं। फिर वो करे बाद पूछबो करें कहा हो, अच्छा कब हाथ मरा यार, जाए के रहा मिर्जापुर, जाए के रहा सोनभद्र, अरे कहा जुए मरे के रहा, इतवार कहीं मरा होता है छुट्टी के दिन। फिर पूछबो करेंगे कहा हो जला, कहें हाँ जल गया, तो अरे थोड़ा रहे देते यार कुछ के चूहा पे चूहा बदे के इकट्ठे कवाहत कह दे। मेरे सज्जनों, कल ऐसे फेंक दिए जाओगे, और जौने बदे आए रहे उसे होबे न किया, भोग हुआ, और भोग ने रोग पैदा कर दिया। और लोग कहते राम राम सत्य है। जब राम राम सत्य है तो पहले पकड़े चाहे सत्य को। सत्य एक ईश्वर है, सबके अंदर विद्यमान है। किसी तत्वदर्शी सदगुरु की कृपा से वो अभ्यास करते करते अपने अंदर अनुभव करेगा। गुरु जी मिलेंगे कहाँ, तो गुरु हेरे के नहीं बन करे के बा। खाली एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो रखो पहले, एक ईश्वर का ओम या राम जौने कुछ आओ, एक श्रद्धा एक ही साध है। ये नहीं कि वो लहाई ले वो लहाई ले, वो न वो भगवान वो भगवान। तो माया में दो गए माया मिलन राम, एक को साधो तो कुल सध जाएगा, और सबके साधे के चक्कर में पड़ोगे तो कुल चला जाएगा। धोबी को कुकुर न घर के न घाट के। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो, प्रार्थना करो, भजन करो। विश्व माने संसार, कर्मा माने करने वाला, वही मालिक है, सबके अंदर में विद्यमान है। विश्वकर्मा, इसलिए उनका नाम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा कोई जात बिरादरी का नाम थोड़ी है, ये तो टाइटल है, जीने खाने के लिए अपना जातियां बना लेगा। तो अगर कर्म करोगे तब वो विश्व का मालिक जो कण कण में विद्यमान है, वो सतगुण, वो सत विचार, वो सदगुरु, वो सद विचार, सदबुद्धि प्रायवाची को ओपन होगा। विश्व संसार को व्याप्त अंदर में जब कर्म करब कर्म, एक परमात्मा का चिंतन भजन संध्या से मेरे आचरण करो, जो गीता कहती है, जो हमारे आप ऋषि महापुरुषों ने सदा एक परमात्मा के चिंतन करके अपने अंदर अनुभव किए, तब तो ठीक। और नहीं तो हो लहाए ले, इतना देवता इतना परिवार अब तो करना कमों के ही जाते हो। लेकिन देवता दानी रोज के रोज बढ़त हैं, उनका ना ही बंद होता। बाल गोपाल अगर आते हैं तो उनका बंदी हो जाता कि ढेर न हो पाए, न झमेला बा। लेकिन देवता रोज रोज नया नया बढ़े जाते हैं, उनके बंदी नहीं होता, वो नया 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 नया। तो जिस घर में परिवार ढेर हो जाए तो झंझट अगर सहमति नहीं बती, यही घरे में अगर मारे बवाले बढ़ाए जाते हैं करना से, तब एक के समर्थ ही नहीं है, तो 50 टू कैसे हो ही करना। भगवान है मन, भगवान एक ही होता है, आत्मा एक ही होता है। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो, भजन करो। कोई सतगुरु भगवान चुन के दे दें, स्वप्न दिखा देंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। और नहीं तो धोखा ही धोखा। एक बार की बात है, देवता मार देवता कहीं वहाँ तो एक पातर धै के रंग के धै दे करना से रास्ता में वहाँ जावे, हम गेट के बाहर धै दे, वहीं माला फूल उल चढ़ाए दे। देखा आस्था बा लोगन के लगे झूल हाथ जो रहे जय हो, क्योंकि आस्था है। तो आस्था सगरों से समेट के अन्यत्र अनन्य भक्ति के साथ गीता कहती है एक परमात्मा का, अन्य आने जगह नहीं। उसी प्रकार एक ठो खटिक रहे बिरादरी, उनके पास करना से
खेती बाड़ी तो था नहीं, तो पहले बड़े जमींदारों के आधी खेती आधी बाड़ी होती थी। बाग बगीचा माल टाल अगर फर जाता था तो खटिक बिरादरी बेचारे खरीद के बाजार से हजार बेचते खाते थे, उनकी खेती बाड़ी ऐसे चलती थी। एक दिन खटिक बेचारा बीमार हो गया करना से, बाल बच्चे का ना रहे, बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गया, मर गया। अब उसकी दुल्ही बच्ची करना से 4-5 बच्चे उसके रहें। अब दुल्ही बड़े चक्कर में पड़ी, अब क्या करूं मैं, करूं तो क्या करूं। अब तो तुरंत में कहे करना से कि जो पति कर रहा था वह पत्नी करने लगी। बगीचे में से फल फूल खरीद के ले जाए के बाजार में करना से बेचे तो बाल बच्चों का खर्चा चलता था। एक दिन अचानक वो तबीयत खराब हो गई, पेचिस वहाँ, अब तो दवाई दरमल हो गई, वहाँ ज़माने में दवाई जल्दा नहीं होता रहा, खड़पतवा दवाई। लोग कहें पेट साफ होता, पेट का साफ होता, वो हालत खराब हो जाए। परेशान आएंगे बाजार के समय। अब अगर बाजार में फल लेके नहीं जाते तो लड़के खाए बिन मरे थे, लेकिन अब क्या करे, तबीयत खराब रहा, लाद के चल दे। रास्ता भरे में उठत बैठत गए, क्योंकि पेचिस सांव वैसी बीमारी हो कि दस्त होना है नहीं, एक सुरूर होता है। खेत में जाओ अब तो लैट्रिन बाथरूम हो, जाओ फिर आओ, जाओ आओ, होना कुछ नहीं है, सुर। उसी प्रकार बेचारी करना से गई बाजार में। अब बाजारों में सुरूर लग गए पे, कहाँ जाए, कौने बाजार में बैठे। अब एक को न उठ पाए, बेचारी वहीं बैठ गई। उधर से एक पुलिस भाई आवत रहे, दूर रहे, तभी देखे तो माताओं बहनों बेटियों का एक मर्यादा रहा, पुरुष औरतों का एक बीच का मर्यादा होता है। वो देखे कि एक मनसेधु आ रहे हैं तो उठ गई, उठ करके थोड़ा सा दस्त हुआ था तो उठा के कजूरी धूल हुई पर डाल दिया। पुलिस की निगाह बड़ी तेज होती है, उस सोचे करना कुछ जरूर माल टाल चुरा के ले आवा था, कथा चोरी वोरी कहे जरूर बा। पुलिस आया, कहा अभी कहाँ से माल चुराए, कहाँ चुराए, कहा हो। अब वो औरत की जात का बतावे, उनसे का चुरावा बताओ, ना है तुमको बंद करेंगे। कहें साहिब एक तो ऐसे दुख मारी है ही, हम परेशान, हमारे प्रतीक समाप्त हो गए। मैं याद, हम आते हैं बाजार में करना से अपना फल फूल लेकर के, तो हमारे एक देवता है नहीं, उन्हीं के करना से चढ़ावे कुछ आई थे 5 अजूरी धूर। यह देवता का नाम धूरन देव महाराज है, क्योंकि धूर ही तोपे रही, धूरन देव महाराज है। अब केहू को कैसो गाड़ी अर्जी रहे, अगर धूरन देव महाराज के मनाए के 5 अजूरी धूर चढ़ाए दे, ओकर काम फाइनल। पुलिस भी सोचे हे भगवान, हे धूरन देव महाराज, हमें पुलिस से दरोगा हो जाए तो बढ़िया रहा। 5 अजूरी वह चढ़ाए दे। ये भेड़िया धसान का हो कहें देवता प्रगट बहन, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, सत्य को महापुरुषों की बात नहीं समझ पाते, तुरंत वो करना से टूट पड़े। अब रोज के रोज 5 अजूरी धूर। हम छत्तीसगढ़ में रहते पहाड़े पर सिद्धनाथ के दरी के बगल करना से रास्ता वहाँ से रहा, सड़क तो बाद में भाई, तो ढेलावा वीर रहे, उन्हें ढेले चढ़ाई 5 तुझे आवे, 5 ढेला फेंक दे, 3-4 ट्रक गोली आई गे रहा। हम कहा कहें ढेलावा वीर है, इन्हें ढेले लागला। बाद में गिट्टी के कार में हो लगा करना से, तो एक ठेकेदार यादव रहन, वो लदवा के 3-4 ट्रक रहा भेजवाए देन गोरखपुर। हम कहा हो कहें ढेलावा वीर हो गए, कन लद गए ट्रक पर गए गोरखपुर। हम कहा बढ़िया कमान है यार, 3-4 बिना लेबर है के कहना गोली आन रहे हैं। तो मेरे भाई कहना पूरा दुनिया टूट पड़ी, लगी धूल चढ़ा फेंक गए। बाजार में जाना था कितना जगह होता है, देवता दानी को नौठे रहती छोटा, लेकिन लगा फैले देवता, इतना फैला कि पूरा बाजार छापे लगा, ऊंचाई फैलब। अब जो चेयरमैन रहा बमका के यार ये है चूतियापंथी, देवता दानी गांव घरे बाजार के बाहर रखा जाते हैं, ई बाजार के बगल कौन देवता धर दिया बिना पूछे मते।
और ये देवता ऐसा बा कि रोज के रोज फूलता फैलता है, बढ़ता, पूरा जगह ही कब्जा करे। पता लगाओ, ये है बिना समझे पूरा बजरिए छाप ले सु देवता। धूर जब फेंकाता और मिर्जापुर है सोनभद्र जिला के जिला मनई टूट पड़े। जब पीरी दूर पर वाली देवता है तो लागे टूट पड़े। पता लगाओ तो है पुलिस भाई पकड़ाने कहा ऐसा बिना मतलब देवता तू प्रकट किया यहाँ बाजार में। आई फैले चला जाता, पूरा बाजार छाप जाए। कहाँ लागे बाजार हो? कहे भैया हम नहीं है, वो खट्टे के बिचारी सुन कर रहे हो, नहीं कि दुल्ही है वैसे के बा। वह कहे देवता हैं धूरन देव महाराज। वो आए पकड़ के कहे बोल काहे ऐसा देवता प्रकट किया यहाँ बिना पूछे। कहे साहेब हमें कुछ मावता मत करे, हम तो वैसे दुख मारी है। कहें बताओ। कहें हमें होत रहा पेचिस, अब हम कहाँ जाई बैठ गए। तब से उधर से आवत हैं तो पुरुष और माताओं बहनें बेटियों का एक मर्यादा होता है। अब हम उठ गए, झूर रहा उठा के तो पे दिया भी आए के कहते का तो पे का चुराए, बताओ ना बंद करो। अब साहेब को भैया का करी, मारे डर के मारा हम देवता कह दिया कि धूरन देव महाराज है न, बढ़ गए इतना तो हम का करिए। अब कहे नीचे 10 हो, कहे हाँ गए दैत तेरी कई दुनिया। तो वास्तव में मेरे सज्जनों गीता भागवत महापुरुषों ने बताया क्या, वो मालिक सबके दिल में निवास करने वाला है। ये मंदिर में वो मंदिर में जाओ ठीक है, लेकिन जीवन भर वो मंदिर में जाओगे तो ये मन अंदर में कब जाओगे। वास्तव में कोई प्राप्त किया है तो अपने मन के अंदर में पाया है किसी सदगुरु की कृपा से। बाहर वाला तो प्राइमरी क्लास है, वो महापुरुषों की मूर्ति रखी गई है। यही शरीर मन तन पा करके और अभ्यास करते करते कभी जन्मों से धीरे धीरे किसी मालिक की कृपा हो जाती है तो कोई प्राप्त किया है तो अपने हृदय में पाया है। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या इत्कारी अपने हृदय में पाया। जितनी मूर्ति शंकर जी के हो, हनुमान जी के हो, राम के हो, कृष्ण के हो, ये महापुरुष हैं, योगेश्वर हैं, योगी पुरुष है। यही शरीर पा करके और चिंतन भजन के अपने प्रभु को हृदय में प्राप्त करके तब समाज को दिशा दिए। जब तक शरीर से रहें समाज को दिशा देते रहें। जब शरीर कपड़ा पुरान हो गया तब एक जरूरत ही नहीं रह गए, कपड़ा पुराना है फेंको खत्म। तब आस्था लोगन की रहती है तो बाहर मंदिर बना करके यादगारी कर रहे बदे पत्थरे की मूर्ति बना करके कि हम पचे भूल ही न पाए, क्योंकि समाज में बाहरमुखी है। लेकिन हम पूजा करते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं पकड़ते हो। करना कि वो विचार शंकर जी का कह रहे हैं, राम का कह रहे हैं, कृष्ण का कह रहे हैं, हनुमान जी का कह रहे हैं, ओके काहे नहीं पकड़े, उनका चरित्र काहे नहीं पकड़े। अगर पकड़े होते तो अपने उन्हें अपने चरितार्थ अंदर में प्राप्त करते हो। लेकिन प्राइमरी में पढ़ो, जरूरी है करना, वो पहली क्लास है, वहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए सज्जनों देवता ये तो अपनी आस्था है, कहीं वह झुक जाती है। ये देवता ही देनी हु दानी हु देवता मार रोज को रोज कुल ओहर से चला आवत है। कहते बिहार से कहते ओहर से कुलेहर चापे चला जाता और इतना धन पैसा लगाए दे बाद में जैसे मुर्दा फेंकाते वैसे देवता फेंका जाता है। कितने करना सब भाई गणेश उठा भवा है, वो हव अध्यात्म कथा। लेकिन फेंकत फेंकत 2-4 जने दबा जाता है, ऊम चला जाता है। इसलिए मेरे भाई ठीक है, वो संस्कृति है, यादगारी करे बदे होता है। लेकिन वास्तविक अगर धीरे धीरे करते रहोगे, कोई संत सदगुरु से जब भेंट हुई तो वास्तविक बात बता देंगे, बेटा हम काहे भट्ट को बंदे हो तो तुम्हारे पास वही रहे। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करें, एक परमात्मा का चिंतन करें, माता पिता का आदर सम्मान करें, बड़े छोट का कदर कीमत करे रहोगे तो अपने को मांगना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं मिलेगा। वो सब झरोखे से भगवान स्वयं दे देंगे। हम तो दूसरे को अपमान करना चाहते हैं और अपने को सम्मान चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा। जब किसी को देना सीखोगे तो अपने आप भगवान तुम्हें दे देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। इसी प्रकार से जिन्हों भगवान का भजन करे, चिंतन करे, तब तो गाड़ी ठीक बा और नहीं गाड़ी जाए रही बा, कुछ न पोथा होए। इसलिए थोड़ा में हम साइट दे यथार्थ गीता अगर पढ़ जाओगे
तो धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा मिलती रहेगी और रास्ता भी मिलता रहेगा और घर परिवार भी ठीक रहेगा। इसलिए भगवान से बस इतना ही मांगो, कुछ मत मांगो, खाली अपन नौकरी करो बिना तनख्वाह का। ये तनख्वाह नहीं चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी रहे करना से, उनके पास बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते थे, गरीब थोड़ा पहुंच पाता था। एक गरीब का लड़का रहा, अपने माता पिता से पूछे, माता मजदूरी कह के माता खिलावत पिलावे बच्चे को, कहे माता जी उनसे फला से हम मिल सकते हैं? कहे अरे पागल, नाम मत ले, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा वहाँ जाते हैं उनसे मिलने के। ओकर आकांक्षा भाई का बताए, हम नहीं मिल पाओ। धीरे धीरे महात्माओं का सत्संग हो रहा था, सत्संग में उठ गया था, सब पब्लिक सुन करके उठ गई, वो बैठा रह गया। जब बैठा रह गया तो महात्मा पूछे, बेटा तुम बैठे हो? कहे हाँ महाराज, हमें थोड़ा कुछ एक शंका मेरे दिल में है। बड़े भारी महान राजा उनसे सब बड़े बड़े लोग मिलते हैं, हमारी इच्छा रहा उनसे मिले, लेकिन सब डांट रहे हैं हमको, उनसे मिल पाओगे? तो इसलिए महाराज हम आपसे प्रार्थना, आपसे पूछा कि उनसे मिल पाएंगे कि नहीं? तो हसन महात्मा कहें, बेटा मिलो, मिल क्यों नहीं पाओगे? कैसे हम पहुँच कैसे पाएंगे वहाँ? कहें हम तुम्हें जुक्ति बता रहे हैं। उनके हवेली में, जंगल में हवेली बन रही है उन राजा की, और तुम बिना मजदूरी के जा करके मजदूरी करो, कुछ लेना मत, खाली बिना तनख्वाह हवेली में रुक जाओ। लगा हवेली में डट के सेवा करे। सब वर्कर जितने रहे, मैनेजर सब तनख्वाह, लेकिन नहीं। धीरे धीरे हल्ला हो गई कि एक लड़का आया है बिना तनख्वाह का काम करता। कई महीना बीत गया, राजा के इच्छा हुआ, वहाँ खबर पहुँची, राजा के इच्छा में उससे देखने के लिए कि हमारे राज्य में ऐसा कौन आदमी है कि बिना तनख्वाह के सेवा कर रहा है। बिना बुलाए राजा का ना वहाँ पहुँच गए हवेली पर। सेवरी को नहीं बुलाना पड़ा, वो खाली अपन कर्तव्य करत रहे, राम वहीं पहुँच गए। तुरंत कहना से पहुँचे राजा, कौन है ऐसा मजदूर, कौन है ऐसा लड़का जो कि मजदूरी नहीं लेता है? सामने कहने ले आओ, ये है लड़का। कहा यही है? कहे हाँ। कहा बेटा तुम क्यों नहीं मजदूरी लेते हो? कहें अपने से कभी मजदूरी लिया जाता है? मजदूरी तो किसी पराये से लिया जाता है, अपने से कहाँ लिया जाता है भगवान? उनको बड़ा था हुआ कि अरे अपने से कभी मजदूरी, अपने राज्य में नहीं मजदूरी लेते। तुरंत बड़ी कुता हुआ आपन, उन्हें तुरंत राजा इतना खुश भय, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे धर्मात्मा त्यागी हैं, अपना लिए और अपने बगल का कहते हैं वो अंगरक्षक बना दिए। और जो सहक रहा था करना से कि हम कैसे मिल पाओ, बड़े बड़े मिलते हैं, हम नहीं मिल पाएंगे। तो सच्चे दिल से, त्याग से अगर आधा घंटा अगर प्रभु का नाम जपोगे तो भगवान एक दिन अपना लेंगे, व्यवहार है। और यही संसार में जलवा दिखा देते हैं इंसान अपने पूजी पुण्य से, और नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला गया, चला जाएगा, कुछ आते नहीं है। हम यहाँ फंसे हैं, उधर फंसे हैं, ऐसे बब्बा दादी आजी के नहीं कल फेंक दिए जाओगे। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो। कोई सदगुरु अगर भगवान चुन के सदगुरु दे, गुरु हेरा मत बड़ैया बाबा के नहीं मार, गुरु है, गुरु मिलेंगे दे। बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें मार्गदर्शक चाहिए, मास्टर। तो भगवान हर जगह के देखा था कौन प्लेटफार्म साहब वहीं, या तो सपना दिखा देगा या तो वहाँ पहुँचा देगा, और तुम्हें सपने में दिखा देगा तो गुरु जी वो बैठे हैं। तो ऐसे गुरु को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, एक परमात्मा का नाम और किसी सदगुरु के हृदय में ध्यान, तो गाड़ी चलती रहेगी। भगवान को मिलने का चाबी सदगुरु होता है। जब वो चाबी अगर मिल गई, जब तक चाबी नहीं सदगुरु मिलेंगे तब तक भगवान नाम की चीज़ें कैसे जान पाओगे?
बिन गुरुभव निधि तरह न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। इसी प्रकार से जो है परमात्मा का भजन हो, यथार्थ गीता का अध्ययन, तब तो ठीक, नहीं तो गाड़ी ऐसे चली जाती। बस इतना ही मांगो कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं, जय विधि होई नाथ हित मोरा, जौने में हमारे हित हो। 10 मिनट आधा घंटा के लिए बैठो, पर रो के हे प्रभु जौने में हित हो। हम नहीं जाने कि क्या सही है क्या गलत है, जो दुनिया कर रही वही हम जान रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम है। आप सब कुछ जानते हैं क्या सही है क्या गलत। तो जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। आपका मैं भक्त हूँ, दास हूँ। जहाँ इतना प्रार्थना करोगे तो दिल में बैठे तार जोड़े। हम तो मांगते है, अगर प्रार्थना कहते तो हमार बेटवा बिया, हमारे बेटवा नहीं बेटवा हो जाए, बेटवा बढ़ार हो गया, बढ़िया पतोहू आ जाए, घर बन जाए, नौकरी मिल जाए, नाती हो जाए, है ही हो जाए। मारे मांगत मांगत मर जाओगे, मांग पूरा मिला जाता, फिर बढ़ा जाता, ऐसे कर मर गए। जैसे मांगा था वही का काहे ना मांग लेता है। जब वो आ जाए तो सैया भाई को तवाल तो अब डर का है कि तब आजाद हैं, तब आजाद हो जाओगे। सब पीछे लग जाएगा, इच्छा ही न रह जाएगी। तो मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा। नहीं तो हम काम करो लोभ से बर्बाद है, सब कोई दुखी है, कष्टित है। आधा ही घंटा के लिए आज़ाद हो जाओ, मूड़े पर के सोच खत्म करके यथार्थ गीता का अध्ययन करते हुए एक परमात्मा का नाम जपो, फिर रहो अपने बाल गोपाल में। धीरे 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 आज़ाद करे लगे, और गाड़ी चले लगे, आज़ादी में आवे लगे। नहीं तो गुलाम तो है हो। पहले विदेशियों के गुलाम में रहे हो, अब अपने भिकारों पापों के गुलाम हो। काम के गुलाम, क्रोध को गुलाम, लोभ को गुलाम, मोह पापों को गुलाम है तो बने हो। और झूठे का तो हम आज़ादे हिंद हैं, कितने आए कितने चले गए। तो मिली है आज़ादी गुरु जी के द्वारा, अरे सुफल हो रहा है जीवन हमारा। अरे गुरु जी ने मुझको दिए हैं सहारा। जब सहारा दें तो किया का तू, तो किया कार्य वह है जो दुनिया से न्यारा। दुनिया से न्यारा एक परमात्मा का भजन। रहो दुनिया में, रहना तो दुनिया में है, लेकिन आधा घंटा के लिए उस दुनियादारी से थोड़ा ऊपर उठो। एक पर परमात्मा दृढ़ विश्वास रहे। धाई चूतिया माई, डी बाबा गड़बड़ा माई, अलारा बलारा माई। दुल्हा इक्कठ जाता है बारात में, पाछे बाराती जाते हैं। गवाह बदे के कभों दुल्हा भगभो करे तम लोग गवाही दे। अगर दुल्हा न जाए अगर करना बराते में, तो बराती के पूछे एक गिलास पानी न क्यों पियाए। तो उसी प्रकार परमात्मा अगर है तब तो कीमत है, इज्जत है, एक है। और नहीं तो बच्चों अनेत्र अनत्र के पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए इतने कहो कि हे प्रभु आधे घंटा के लिए हमें साथ ले रहो। आधे घंटा हमें, हमारा मन तो आपके चरणों में गुरु महाराज रहे। क्या कि साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, अगर नहीं साथ पकड़ पावा तो वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये दुनिया देखने में इतना चिकना, इतना साफ बढ़िया लागता कि जहाँ पाँव धरे तहाँ सर से सरके हुआ। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु सहारा दो, नहीं तो हम फिसल जाएंगे। और जहाँ बैठते हैं अगर, तो दुनियादारी के चर्चा होता अच्छा खराब का, आपका तो चर्चा नहीं होता।
जो नौकरी के है वही को उल्टा सीधा दिमाग में भरा रहे तो 4 आदमी उल्टा सीधा बोलबे। तो भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पर। फिर अरे दे दो पतवार उनमें, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये संसार तो कहता है यह रे आनंद दिखाता, बहुत चकाचौंध पर चलता, लेकिन कितने गहन मच्छर उस चकाचौंध में मारे जाते हैं जब उड़न करना से तब, लेकिन जहाँ गैन उजाला को तो समाप्त। फिर दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। तो 10 मिनट के लिए मुख मोड़ लो, प्रभु को याद करके जो पेटे में से वादा कह रहे हो कि अगर आओ तो आप कहीं न भूलब। यहाँ आते मानते कहता आम दिखाए ला, कहता समोसा दिखाए ला, कहता पकौड़ी दिखाए ला, उसी में उलझ गए। और बाद में प्राण जब निकले लगा तब राम राम सिखावत है। जौने चीज़ के याद के है मरद के दाएँ वही याद आवत तो मुँह से राम राम दिल तो कहता हम आज छुटा जाता। जैसा मति वैसा गति। क्या दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, और धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। अगर हम सेवा करके अगर प्रार्थना करके बदले मांग लिया तो मिल जाए, कोनो बड़ी बात नहीं बा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मिल जाए, अंबानी को घरे चला जावे, लेकिन इच्छा शांत न होए, आकांक्षाएं बढ़ जाए। फिर अरे सत्य कहता है भूला जभी मैं तुझे, सत्य कहता है भूला जभी मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। मेरे सज्जनों, ये जा रही है उम्र, अभी लवंडा रहे हो, छलकत रहे हो, किशोरा में आ गए हम, फिर धीरे धीरे जवानी आ गई, खटे दौड़े, जो नौकरी के है कुल तनख्वाह मिला, कहें दौड़ो अब खटो, रिटायर हो गए, कहना बैल जब रिटायर होता तो के बगल करत। इसलिए समय चली जा रही, जब से चेत हो सुधारो, नहीं कल तुम्हें ताकने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी तो मान ले चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सब ताकत है सब, लेकिन जब आँखी बैठ के दांत टूट के कीचड़ आवे लागत क्यों ताकने वाला नहीं है। और एक मालिक की अगर भजन भक्ति हो गई तो सारा संसार तुम्हें ताकेगा कि एक निगाह लगा ताके देते हैं तो थोड़ा आशीर्वाद आ जाता। आज गुरु महाराज विश्व गुरु, और जौने समय जंगलों में पड़े रहते हैं टांग के चरवाहा पागल जैसा ले जाएं, गुरु जी परमहंस जी के लगे, तब क्यों नहीं देखत रहा, दांत खोल के तब फाहा डाला जाता रहा। आज विश्व गुरु गुरु माँ भजन कौन दिखावा थोड़ी होता है, वो बेहोश हो गया, ओके होश ही नहीं रहता। आज कितने ताकत है क्योंकि एक निगाह है ताक देते। अब तो बच्चे समाज में तकबक बेटी बहन लोग वही संसार में है, शंका होगा। और एक महापुरुष के ताक बदे के कितने के ताक दे, हरो ताक हरो एक निगाह लगा दे।
तो जैसे श्रद्धा होगी वैसे आशीर्वाद ताका देखा ना वो तो मिलता रहेगा। आग के पास बैठ जाओगे तो आँच नहीं मांगना पाएगा, मांगना पड़ेगा। सूरज से गर्मी नहीं मांगना पड़ेगा, वो मिलेगा। हिमालय चले जाओगे तो वहाँ ठंडा नहीं मांगना पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। वो महापुरुष के पास अगर पहुँच जाओगे तो आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ेगा, मिलेगा। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए जगह। तो क्या कहें, समय जा रही है, रिटायर हो जाओगे, फेंक दिए जाओगे। तो अब तो भजन करो भाई हो, अरे तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। पाँच मिनट के लिए डुप्लीकेट गलत सोच न आवे, आधे घंटा के लिए विचार साफ रखे। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग त्याग बुरों की हो संगत भाई। कर सत्संग उसी में भलाई। अरे रीति यही सुखदाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझको बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया। अरे नाव भंवर में फंसाई रे, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अरे पाप गठरिया हो सर से पटकी द, पाप गठरिया हो सर से पटकी द। अजय लोभ जो थामे है हाथ झटकी द। अरे धर्म का पकड़ कलाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का। जब ठगी ना ले तोहरे डगर का,
अरे ठग ना ले तोहरी कमाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए यथार्थ गीता के अध्ययन करो, गुरु महाराज के याद किया करो, संध्या सवेरे मन से सदा भगवान ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आया जाया करो। शरीर से कतौ रहोगे तो भगवान का हाथ गुरु महाराज का बहुत लंबा है, आशीर्वाद बिना मांगे मिले। इसलिए सब कोई प्रणाम करो, आशीर्वाद लेके अपने धूना पर जाए कि गुरु महाराज के प्रणाम आशीर्वाद ले लो, फिर घरे जाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की।